हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 का एक डेरिवेशन है जिसका नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, माना कि एक कोई पॉइंट है जिसका ओ नाम दे दिया गया है। इस पॉइंट पर क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या आवेश है? क्यू आवेश रखा हुआ है। इस पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसकी बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर और बिंदु ओ से एक बिंदु इससे आगे मान लेते हैं ए है। क्या है? ए। स्मॉल एक्स दूरी पर बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई ये है स्मॉल एक्स। और बिंदु ए पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। बिंदु ओ से सूक्ष्म खंडित दूरियों में लाया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, सूक्ष्म खंडित दूरी मतलब कि माइनस का dx। जब सूक्ष्म खंडित दूरी लाएंगे तो इसमें फोर्स भी लगेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसके स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए ये रहेगा इसका स्टेटमेंट। माना कि कोई बिंदु O है जिस पर धनात्मक आवेश Q रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। Q नॉट से सूक्ष्म खंडित दूरियों माइनस का dx दूरियों में लाया जाता है। तो इसके बाद देखिए इस पर कुछ बल लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे तो लगने वाला बल। तो लगने वाला बल, तो लगने वाला बल। बल क्या लग रहा है उसमें? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट दे देंगे। और जब इसको सूक्ष्म खंडित दूरियों में लाएंगे, जब इसको लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो dW = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? माइनस का dx। इसमें फोर्स की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा dW = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का dx। इस माइनस चिन्ह को अगर आगे लिखेंगे तो यहाँ से आएगा dW = माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसका दोनों पक्षों में समाकलन करने पर यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ से लिखेंगे dW = माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ से इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर का। यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा और इसका समाकलन होगा। तो यहाँ से देखिए इसका समाकलन क्या निकल के आएगा,
डी डब्ल्यू का समाकलन हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और यहाँ से देखिए इसमें लिमिट अप्लाई होगी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो निकल के आएगा माइनस का 1/x और लिमिट अप्लाई होगी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट खोलेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से माइनस इनको अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है स्मॉल आर और माइनस 1/∞। यहाँ से ये तो टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर। और यही मुझे प्रूव करना था, इसका मात्रक होगा जूल। और यहाँ पे स्थिति ऊर्जा मुझे ज्ञात करनी, तो किए गए कार्य को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात यहाँ से लिखेंगे किए गए कार्य को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात U इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर। यही होगा आपका फाइनल फार्मूला, इसका मात्रक होगा जूल। और अगर वीमा की बात करें तो वीमा यहाँ इसकी क्या निकलेगी mL2T-2। क्योंकि कोई भी अगर ऊर्जा है तो उसकी वीमा सेम रहेगी mL2T-2।